अच्छा, एक सवाल करूं? हाँ, क्या मैं तुम्हें याद आता हूँ? वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हो, हम क्लास 10th जो अंग्रेजी 2024 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, पूरे साल अंग्रेजी में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक्स 2024 में। जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हो कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो मैं बताऊँगा कि आप अंग्रेजी में कैसे पास हो सकते हो। अनपढ़ भी हो जाएंगे पास 2024 के बोर्ड परीक्षा में। कैसे होंगे पास, ये आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठता होगा, वो भी बिना पढ़े। ये भी प्रश्न चिन्ह है आपका ट्रिक्स 2024 में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, कैसे बताऊँगा तो वो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आप पास हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। अगर आपने अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी अभी भी और नहीं पढ़ना भी नहीं चाहते आप पूरी साल, तब भी मैं आपको पास करवा सकता हूँ बिना किसी झंझट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, ये आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर है, देख लिया। तो इस तरह से समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका कितने, 70 नंबर का। बिल्कुल सही बात कहा गुरु जी आपने कि 70 नंबर का पूरा पूर्णांक होगा। और जो इंस्ट्रक्शन आपको निर्देश में, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी पहले जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको क्या होंगे, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, जो सभी प्रश्न हैं वो आपके अनिवार्य। द क्वेश्चन पेपर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में विभाजित होगा। पार्ट ए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप सभी जानते हो, और 50 क्या होंगे आपको जो है लिखने वाले होंगे। तो इसमें जो है आपको पार्ट ए आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसका आपको आंसर ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पास होने की ट्रिक बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप जानते हो कि क्वेश्चन में आपको 2 पैराग्राफ्स दिए होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं आता कक्षा 1 से 9 तक कुछ तो इंग्लिश में पढ़ा होगा, कुछ तो आता ही होगा। बोलोगे जी बिल्कुल आता है। चलिए, तो मैं आपको पास होने की ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपकी कुछ लंबी होने वाली है, पर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100% आपको पास होने की ट्रिक मिलेगी। चलिए, तो इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, ध्यान से देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 1 से 3 है। तो क्या बोला गया, रीड फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, आपको जो पढ़ के नहीं जाते हो, ये आप पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ेंगे ना। पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, बोलो गुरु जी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो क्या आप इनको ऐसे नहीं पढ़ सकते। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट्स, एक जो बूढ़ा आदमी था वो परेशान था, क्योंकि ही सन ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर। यानी कि उसके जो पुत्र थे वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वन डे ही कॉल्ड देम, और एक दिन उसने उन्हें बुलाया। एंड शोव्ड देम ए बंडल ए स्टिक एंड टाइड टुगेदर, और उन्होंने एक बंडल दिया और उसने कहा कि इसे जो है क्या करो, इसे तोड़ने के लिए कोशिश करो। ही आज की एनी वन देम बाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, लेकिन वो उसे क्या करने, तोड़ नहीं सके। तो ये तो आप सब जानते ही हो गए थे, पढ़ लेते हो। फर्स्ट वन दे अनदर ट्राइड बट दे ऑल फ्रेंड फेल्ड, ये तो सब पढ़ ही लेते होगे। ही देयर अनटाइड द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, दिस दे डिड इजिली एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। ये तो सब पढ़ ही लेते हो ना, ऐसे करके आप अर्थ नहीं निकाल पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में आपको 3 प्रश्न दिए होंगे, और वो आपको छांट कर लिखने होंगे, छांट कर लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एन ओल्ड मैन बाज डिस्ट्रैक्ट बिकाउज, यानी कि जो ओल्ड मैन क्या डिस्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये है एन ओल्ड मैन बाज डिस्ट्रैक्ट बिकाउज ही सन ऑलवेज क्रूएल्ड विद वन अनदर। यानी कि क्या करते थे, अब देखो यही लाइन मिल गई पूरी, यही तो मिल गई। हिज सन ऑलवेज क्रूएल विद वन अनदर, बिल्कुल मिल गया, नहीं मिल गया। तो ये वाला आप आसानी से टिक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बिल्कुल फ्री का नंबर है ये, एक नंबर हो गया आपका फ्री का। मैं बताऊंगा आपको कैसे नंबर आप ला सकते हो 25 से 27, और भी ज़्यादा ला सकते हो अगर वो थोड़ा पढ़ सकते हो। मैं बताने वाला हूँ कि आपने ये घर पे पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा सर जी। ठीक है, आपने पैराग्राफ से छांट के आंसर लिख दिया, बोलो बिल्कुल लिख दिया। चलिए दूसरा, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट, इट मीन्स ही वाज, माने कि जो ओल्ड मैन जो आदमी था वो क्या था, दुखी था। इट मीन्स ही वाज, मतलब इसका मीन्स माने क्या, अर्थ। ये तो छोटी मोटी मीनिंग जानते ही होगे, मीन्स माने क्या होता है, अर्थ ही बाज। यानी कि उसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ क्या है, किसका, डिस्ट्रेक्स का। ठीक है, डिस्ट्रेस का जो अर्थ क्या है, तो आप समझे, हैप्पी तो खुश नहीं हो सकता जब वो दुखी था। हेल्पफुल, ये तो सहायता नहीं हो सकती। एंग्री भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता, सैड। क्या हो जाएगा आपका, सैड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कर लिया, 2 नंबर पक्के हो गए। ध्यान से देखना। तीसरा, विच वर्ड इन पैसेज इन अपोजिट ऑफ वीक, यानी कि आपको अपोजिट मतलब क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, विपरीत या उल्टा, किसका, वीक। वीक माने क्या, कमजोर का उल्टा क्या होगा, बोलोगे सर कमजोर का उल्टा ताकत।
ताकत क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस माने दुखी, कोलेड माने क्या होता है यानी कि झगड़ते रहते थे, स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा, वीक का क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही। आप देखो आपने इसे पढ़ा होगा कभी, कभी नहीं पढ़ा होगा गुरुजी बोलो, ठीक कभी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपने 3 नंबर पक्के कर लिए, 1 2 3। अरे छाट तो कर सकते हो, छाट के बोलोगे जी गुरुजी हम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर आपके हमने पक्के करा दिए। अब मान लीजिए ये आपको नहीं आता है, ये नहीं आता, इसको छोड़ दो, 4 5 6 और 7 भी छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, छोड़ दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्या, आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 से 10, क्या आप पैसेज पढ़ के करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। देखो बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, यानी आप देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये आप पढ़ लोगे, आराम से पढ़ोगे ना, मैं पढ़ के बताता हूँ। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फेल, यानी कि जो वर्षा थी वो अचानक से बहुत तेज होने लगी, और क्या हुआ, जो हेल स्टॉर्म बिगन टू फेल, और क्या हो गया आपको, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगी। दी ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि वो क्या हो गए, सिल्वर कॉइन्स में बदल गए। द बॉयज एक्सपोजिंग थेमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट कलेक्ट द फ्रोज पल्स, इतना तो आप पढ़ लोगे। चलिए आंसर कैसे दोगे, अलोंग विद द रेन बिगन टू फेल, अलोंग विद द रेन बिगन टू फेल कहाँ पे है, अलोंग विद द रेन ई है, अलोंग विद द रेन बेरी क्या हो गया, अलोंग विद द रेन, यहाँ देखो अलोंग विद द रेन आपको भी मिलेगा, अलोंग विद द रेन क्या हो गया, क्या हो गया, वेरी लार्ज हेल स्टोन, तो यहाँ क्या है आपका हेल स्टोन है, देखो सिल्वर ये भी नहीं है, कौन ये भी नहीं है, क्या है हेल स्टोन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आ जाएगा। छांट कर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बोलोगे लिख तो सकते हैं गुरुजी, इसमें हमें कोई दो राव नहीं है। चलिए क्लियर हुआ, एक नंबर ये हो गया। इसके बाद द कॉन्फ्रेंट बिलोंग्स टू, द कॉर्नफील्ड बिलोंग्स टू क्या हो गया, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू किसके लिए था, ये किसके लिए कहा गई बात, कही गई बात जो कही गई है वो किसके लिए कही गई, बोलोगे पोस्टमैन, पोस्टमैन की तरह की गई, तो पोस्टमास्टर बिल्कुल नहीं, द स्मॉल बॉयज बिल्कुल नहीं, तो किसके लिए कही गई थी ये आपके कही गई थी लेंचो के लिए, क्योंकि लेंचो पार्ट से है, और जो आपका ठीक है बरसात होती थी, ठीक है, तो किसके बारे में है, लेंचो के बारे में। ऑप्शन नंबर डी ए क्लियर हो गया, इसको आपने कर लिया आसानी से। अरे छांट तो सकते हो आसानी से, बोलोगे बिल्कुल गुरुजी छांट सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद आप मान लीजिए आपको क्या नहीं आता, 10 नहीं, ये नहीं आता, 11वां नहीं आता है, द नेशनल मंडेला, ये नहीं पार्ट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा होगा, मैं बताऊँगा इनको भी कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 ये तो पढ़े होगे, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पढ़ना। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई विल टेस्ट इट ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं कहता हूँ आपको अर्थ निकालना नहीं आता, पढ़ना तो आता होगा। क्या पूछा आपसे, भू इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इस ऊपरी लाइन में, यानी स्पीकर कौन है, लीडर, लीडर तो हो नहीं सकता, टीचर भी नहीं हो सकता, लड़का तो बिल्कुल नहीं, क्या हो सकता है आपका पोइट, क्या हो जाएगा पोइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, कर लिया ना आपने, पैराग्राफ छांट लिया। इन द स्पीकर ओपनिंग द वर्ल्ड बिल इंड इन फायर, इन द स्पीकर देखो क्या है, सम से द वर्ल्ड बिल इन फायर, क्या है वर्ल्ड इन क्या हो जाएगा फायर, क्या हो जाएगा आपका फायर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपने याद किया होगा, इसको बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद हो गए आपके 2 क्वेश्चन ये कर लिया आपने बगैर पढ़े। नेक्स्ट आपको 16 नहीं आता, 17 नहीं, 18 नहीं आता, 19 भी नहीं आता, हम तो कह रहे हैं 20 भी नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन ये तो आता है, ये पैराग्राफ तो आप पढ़ सकते हो। बी समटाइम थिंक्स दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ टू डू इन वी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट दैट, दे पीपल प्लीज ऑल द ईयर राउंड, येट व्हेन वी फील दिस we make mistakes sometimes, they are tired of having nothing to do most of। मैं तो कहता हूँ आपको अर्थ नहीं पता है, ये पढ़ तो सकते हो, चलिए सब पढ़ लेंगे। तो we are happy when we have regular work to do, the first thing work does for us is to give us happiness, the work give us self respect, the idea, ठीक है ना, however rich lives on the work of others but the honest worker who earns his living by useful toil can hold up his head and respect himself. Lastly, regular work helps us in building up character. It teaches us such good habits and punctuality.
केयरफुलनेस एंड फेथफुलनेस इन वर्क। इट इज़ द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडल। ठीक है, आइडल मतलब कहा तो आलसी। दैट एज रूल डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। इसमें आपको आंसर देने हैं और आपसे कितने नंबर का, 7 नंबर का। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है 7। आपने क्या इसको घर पे पढ़ा होगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो पूछा गया भाई डू बी समथिंग इन वे रिच पीपल, यानी कि बी समथिंग क्या करते हैं भाई डू, हम क्यों बी समथिंग्स इन वे रिच पीपल। ठीक है ना, यानी कि जो आपके जो धनी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं। इसका आपको क्या लिखना, उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है। तो ये तो आप ऐसे उतार दोगे, पूरा उतार दोगे, नहीं उतार दोगे? बोलोगे बिल्कुल सर। और यहाँ पे क्या लगाओगे, कामा, और क्या लिख दोगे, बिकाउज। बिकाउज लिखोगे, बिकाउज क्योंकि, क्योंकि क्या, देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो, बी समटाइम थिंक डेट। अब क्या लिखोगे इसके बाद, थिंक डेट। क्या लिखने वाले हो आप, थिंक डेट। क्या लिखोगे, बोलोगे थिंक डेट। चलो थिंक डेट लिखते हैं, आंसर आप ही बता रहे हो, क्या लिख दोगे, थिंक डेट। ठीक है, थिंक डेट। क्या क्या सोचते हैं आगे, क्या सोचते हैं, दे, क्या दे डू नॉट वर्क, है कि नहीं, क्या दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। क्या सोचते हैं, दे डू नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन क्या कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, टू डू एनी थिंग्स। क्या कर सकते हैं, टू डू एनी थिंग्स, यानी कि वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। टू डू एनी थिंग्स कर सकते, नहीं कर सकते? बोलोगे जी सर। इस तरह से आप आंसर जो है लिख सकते हो। ठीक है, आपने लिखा होगा पूरा पूरा होता, देट थिंक डेट क्या, क्या दे डू नॉट टू डू एनी थिंग्स फॉर देयर लिविंग। ठीक है, क्या, फॉर देयर लिविंग, टू डू एनी थिंग्स फॉर देयर लिविंग। एनी थिंग्स क्या कर सकते हो, फॉर देयर लिविंग। थोड़ा अपनी तरफ से आप जोड़ दोगे, यही तो है, देखो, फॉर देयर लिविंग, लिविंग फॉर देयर लिविंग, यहाँ तक लिख दोगे, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? बोलोगे जी सर लिख देंगे। बिकाउज बी थिंक डेट, बिकाउज बी थिंक डेट क्या, डेट दे, डेट दे। ठीक है, डेट दे क्या कर सकते हैं, डू नॉट टू डू वर्क, एनीथिंग वर्क, एनीथिंग क्या कर सकते हैं, वर्क फॉर देयर लिविंग, यानी कि अपने जीवित रहने के लिए वो कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप इसका लिख लिया आपने। चलिए इसके बाद लिख दोगे ना, आपको मान लीजिए नहीं लिख पाए, क्या 1 नंबर एग्जाम में नहीं देगा, 1 नंबर दे देगा ना आसानी से? बोलोगे जी दे देगा। मैंने पूरे नंबर आपको नहीं दिलवाए, 1 नंबर मान लीजिए मिलेगा आपको, आपने वो लिख दिया। इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट बर्थ गिव्स अस, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें कार्य देता है। फर्स्ट थिंग्स, कौन सी फर्स्ट थिंग्स है, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से द फर्स्ट थिंग बर्थ डज फॉर अस इज टू गिव हैप्पीनेस। क्या देता है आपको, हैप्पीनेस देता है। क्या देता है, हैप्पीनेस। पढ़ लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, क्या देता है, हैप्पीनेस। तो यहाँ भाट की जगह क्या लिख दोगे, हैप्पीनेस। क्या लिख दोगे, हैप्पीनेस। एच कैपिटल बना देना, हो गया आंसर। 2 नंबर पक्के। बोलोगे जी क्लियर। हु डेवलप द बेस्ट करेक्टर, यानी कि कौन जो बेस्ट करेक्टर को डेवलप करता है। अरे कौन बेस्ट करेक्टर को जो डेवलप करता है, ये देखो कहाँ पे लिखा होगा बेस्ट करेक्टर, देखो ये है, देखो क्या है, कौन करता है, हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, कौन करता है, द मैन हु वर्क्स। क्या, द मैन हु वर्क्स, द मैन हु वर्क्स क्या करता है, डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। दैट क्या करता है, द मैन हु वर्क्स, ऐसे लिखोगे, द मैन हु वर्क्स डेवलप द बेस्ट करेक्टर, डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। सारी आपको इतना लिखना है और आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बोलोगे जी सर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, यानी कि जो कार्य करता है उसका अपोजिट क्या होता है, यानी कि आलसी व्यक्ति। जो कार्य नहीं करता हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा देखो, ये क्या हो जाएगा, द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडियर, यानी कि जो कार्य करता है वो क्या नहीं, आलसी नहीं है। तो आपसे पूछा है जो कार्य करता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत, आइडियर। हो गया नहीं, बिल्कुल हो गया। आपने कितने नंबर कमा लिए यहाँ से, 6 नंबर कमा लिए, 6 नंबर। बोलोगे जी सर। इसके बाद आप इसको बना सकते नहीं बना सकते हो, अब इसको लिख सकते नहीं लिख सकते, पनिशमेंट द फॉलोइंग। अरे इसको आप आसानी से लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, क्या, सी सेड टू मी और हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या इसको आप अरेंज नहीं कर सकते? बोलोगे जी हम कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, आप लिखोगे सी सेड टू मी, अब कामा लगाओगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर भेज दोगे, और क्या लिखोगे, हैव, क्या लिखोगे, हैव यू लिखोगे नहीं लिखोगे, हैव यू, और क्या लिखने वाले हो आप, ईवर।
ईवर बीन टू गोवा। आंसर हो गया। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। क्लियर। आप ये वाला आप उल्टा सीधा बना सकते नहीं बना सकते? बोलोगे सर बना देंगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? हमके 4 नहीं मिले, 2 तो मिल जाएगा। आपने नहीं पढ़ा है, 2 नंबर ये हो गए। अब आप जोड़ लीजिए। इतना कर लिया आपने यहाँ तक। आप देखो क्या 7वां प्रश्न आप नहीं कर पाओगे क्या? 4 लाइनें कविता की नहीं याद कर पाओगे? बोलोगे सर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 4 लाइन तो कविता की तो हम याद ही कर लें। कर पाओगे? कितने नंबर की हैं? 3 नंबर की। हो गई नहीं हो गई? चलिए। और आप सेंट्रल आइडिया नहीं याद कर पाओगे क्या? आप सेंट्रल आइडिया नहीं याद कर पाओगे किसी का? उसके भी 3 नंबर आपको मिल गए। बगैर पढ़े मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? अरे इतना तो आप करोगे ही, इतना नहीं कर पाओगे क्या अपने लिए? बोलोगे जी। जोड़ लीजिए। आपने बगैर पढ़े कितने नंबर कर लिए? 3 और 3 6। 3 3 6। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। 2 8 8 और 2 10। 10 नंबर हो गए आपके बगैर पढ़े। 10 2 12 और 2 14। 14 और 2 16। हमने एक काट दिया। 16 नंबर हो गए बगैर पढ़े। हम सोचते हैं आपने गलत कर दिया वो थोड़ा बहुत, ठीक है, लंबा था। 16 नंबर हो गए बगैर पढ़े। 16 नंबर हो गए बगैर पढ़े। बोलोगे जी हो गए बगैर पढ़े 16 नंबर। इसके बाद क्या? ध्यान से देखेंगे आगे क्या। 16 1 नंबर ये नहीं कर लिया आपने बगैर पढ़े? ये वाला कर लिया नहीं कर लिया? 16 1 17 और 1 कितने हो गए? 18। 18 नंबर कर लिए बगैर पढ़े। 18 और 1 नंबर ये कितना? 19। 19 और 1 20। 20 नंबर कर लिया आपने बगैर पढ़ा? क्योंकि जी सर बगैर पढ़े 20 नंबर आ गए हमारे। ठीक है। 20 और ये 20 और 3 ये हो गए आपके 1 2 3 23 वाले, यानी कि 23 नंबर आपके बगैर पढ़े। 23 नंबर में आप पास हो जाते हो। बोलोगे जी सर मज़ा आ गया, आपने ट्रिक क्या बता दी, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ आपके और भी नंबर आ सकते हैं। बोलोगे कैसे? अब आपके ये बहुविकल्पी आपके 20 आएंगे। 20 में से आपने कितने किए हैं? 3। ये कल 3 हटा दिए, ये 3 नंबर के हटा दिए, 3 नंबर के हटा दिए आपने, और 3 नंबर ये हटा दिए, 2 ये हटा दिए, 5 नंबर के हटा दिए। 5 नंबर के आपने हटाने के बाद और 5 2 7 नंबर के हटा दिए। ये वाला 7 नंबर के आपने हटा दिए, 7 नंबर आपने हटा दिए, यानी कि 20 में से 7 नंबर आपने कर लिए। कितने बचे आपके? 13 नंबर बचे। अगर आप ऑप्शन लगाओगे, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन में अगर आप क्या एक ही ऑप्शन लगा दो सभी में, 13 में क्या लगा दो आप? मान लो आप CC लगा दो 13 में। क्या आप CC लगाओगे? क्या आपके 4 और से 5 सही नहीं हो जाएंगे? बोलोगे जी सर हो जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे गुरुजी। कितने हो जाएंगे? 6 से 7। मान लीजिए आपके 6 सही हो गए, तो 23 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 29। कितने नंबर हो जाएंगे? 29 और प्लस 30। बोर्ड आपके प्रोजेक्ट के कितने हो गए? 59, यानी 60 नंबर मिल जाएंगे आपको बगैर पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस तरह से आपके नंबर जो है बगैर पढ़े आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, 60 के लगभग आ जाएंगे नंबर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं इसका पेपर आपको कराने वाला हूँ 2024 वाला भी कैसे आएगा और कितने नंबर का आएगा। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए पहले को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस आप लोग घबराइए मत, पेपर अच्छे से देने जाइएगा। आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि रन क्लासेस फॉर यू आपके साथ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।